नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैट इज भारत। आइए रुख करते हैं आज के खास खबरों की ओर। कवरेज करने गए पत्रकार रामकृष्ण वर्मा को दबंग आंगनबाड़ी के दबंग पुत्र के द्वारा जान से मारने की दी गई धमकी। श्रावस्ती जनपद में इस वक्त आंगनबाड़ी एवं समूह के द्वारा राशन वितरण किए जाने को लेकर काफी ज्यादा शिकायत सामने आ रही है। वहीं श्रावस्ती जनपद के सिरसिया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बीरपुर बगही के आंगनबाड़ी सरिता श्रीवास्तव बीरपुर बगही के ग्रामीणों को राशन कई माह से वितरण नहीं कर रही थी, जिसकी शिकायत पत्रकार रामकृष्ण वर्मा को ग्रामीणों के द्वारा दी गई। जिस पर रामकृष्ण वर्मा वहां पहुंचे और देखा कि सरिता श्रीवास्तव और उनके पति राकेश श्रीवास्तव के द्वारा मनमाने ढंग से राशन वितरण कर रहे थे। जैसे ही पत्रकार रामकृष्ण वर्मा पहुंचे, वैसे राकेश श्रीवास्तव घर के अंदर भाग गए और उनकी पत्नी सरिता श्रीवास्तव रामकृष्ण वर्मा पर चिल्लाने लगी। उसके बाद सरिता श्रीवास्तव का पुत्र हिमांशु श्रीवास्तव आकर पत्रकार रामकृष्ण वर्मा को अपशब्द कहने लगा और कहा कि वीडियो बनाने से मेरा कुछ नहीं होने वाला, एसडीएम और डीएम मतलब कुछ नहीं। उन्होंने वीडियो की तुलना अपशब्द से की। उसके बाद धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और मारने पीटने तथा जान से मारने की धमकी देने लगा। जिस पर रामकृष्ण वर्मा ने कहा कि आप एक पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो उसने कहा पत्रकार का मतलब अपशब्दों के द्वारा जोड़ते हुए तथा श्रावस्ती जिले के जिला अधिकारी और एसडीएम को अपशब्द कहते हुए कहा कि जो करना हो कर लो, मेरा कुछ नहीं होने वाला। वहां शिकायत कर रही महिलाओं को ही सरित श्रीवास्तव एवं उनके पुत्र हिमांशु श्रीवास्तव के द्वारा धमकी दी गई कि अब तुम्हें आज के बाद एक भी दाना राशन नहीं मिलेगा। जिसको डीएम एसडीएम को बुलाना हो बुला लाओ। अब देखने वाली बात यह है कि सरिता श्रीवास्तव एवं उनके पुत्र के द्वारा दी गई पत्रकार रामकृष्ण वर्मा को धमकियों का श्रावस्ती के अधिकारी किस प्रकार संज्ञान में लेकर न्याय दिलाते हैं। अगर पत्रकार के ऊपर ऐसे ही अत्याचार होता रहा तो पत्रकार डर के मारे कवरेज करने नहीं जाएगा। देश के चौथे स्तंभ पर आज फिर से एक बड़ी घटना सामने आई है। इसको श्रावस्ती के प्रशासन और शासन किस प्रकार संज्ञान में लेकर पत्रकार रामकृष्ण वर्मा को स्वतंत्र पत्रकारिता करने का न्याय दिलाते हैं। थोड़ा शांत होकर बोलिए तो आवाज जो है क्लियर है। गरीब आदमी है, एक दाना एक छटाक कुछ ना देते। क्या क्या मिलता है आपको? क्या क्या मिलता है? ये राशन कब से पा रही हैं आप? अच्छा, सबको? आप लोग को भी राशन नहीं मिलता है? राशन यहीं पे बांटा जाता है कि स्कूल में बांटा जाता है? राशन यहीं बांटा जाता है? राशन स्कूल में नहीं बांटा जाता है, ये घर में ही राशन बांटते हैं। सिर्फ राशन मिलता है कि इसके अलावा और कुछ? क्या कर रही है? अभी नहीं गलत कोई एक चक्कर लड़के हमारा नहीं। अच्छा, कब से हो रहा है? अभी पहला ना तो क्या करें? हाँ। ये कब से हो रहा है? कब से है? चौथा बार बढ़ चुका है। चौथा में से कम कसम है, नहीं मिल रहा है कुछ। अच्छा अच्छा, आप आती हैं लेकिन राशन नहीं मिलता है? पूरे गांव के क्या कर रही हैं? कौन भगा रहा था? उनका लड़का? ये भगा रहे थे? ये जो वीडियो बना रहे हैं? अच्छा, ये भगा रहे थे सबको? ये सबको भगा रहे हैं? इनका लड़का है? ये इनका लड़का है ना? वही तो कह रहा था अभी पत्रकार मतलब कुछ नहीं। और क्या कह रहे हैं कि डीएम एसडीएम चाहे जहाँ जाओ? अच्छा, डीएम एसडीएम मतलब कुछ नहीं। अच्छा, इतना सब शब्द महिलाओं को दरवाजा खींच के
अच्छा अच्छा, क्या क्या बांटते हैं? अच्छा, राशन किसी को देते हैं तो क्या क्या देते हैं? साबिरा, ये कौन सा ग्राम सभा है? बीरपुर बगही। क्या समस्या है? हमारे लोग का ना गल्ला दिए हैं, कुछ नहीं देती हैं, और 4 खेवा बटा है, गल्ला ना कुछ राशन नहीं देती, पकड़ के हाथ भगाई देती। यहाँ के आंगनबाड़ी क्या नाम है? उनका नाम हम नहीं जानते। अच्छा, ये कितनी बार से लगभग कब से चल रहा है ये 4 बार होएगा, ये लगभग 6 महीना से है। अच्छा, हाँ। और राशन वितरण यही घर पे ही होता है कि स्कूल में? ये बटा हमेशा ही होता है? हमेशा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? शारदा देवी। किस गांव के रहने वाली हैं? बीरपुर बगही। क्या समस्या है यहाँ पर? गल्ला नहीं दिया था, को चक्कर आओ तो भगाई देते पकड़। कितने दिन से लगभग ये चल रहा है? 6-7 महीना, 6 महीना बिटिया होगा, 6 साल का। एक बार गल्ला नहीं पाना हम। अच्छा, तो मतलब ये जो है समूह सखी वाली कर रही है कि आंगनबाड़ी कर रही हैं? आंगनबाड़ी करती। और जो राशन वितरण हो रहा है ये स्कूल में होता है कि इनके घर पे? इनके घर पर होता है। अच्छा, पल्ला बंद करके तब देती राशन। चीन जब आओ गल्ला क्या, तब पल्ला बंद कर लिया। क्या नाम पड़ेगा आपका? किस गांव के रहने वाली हैं? ये जो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, जो है आप लोग क्या मतलब जो है विरोध जता रही है आंगनबाड़ी के प्रति, क्या समस्या है? आंगनबाड़ी क्या कर रही है, मतलब क्या राशन नहीं दे रही है? गल्ला नहीं मिला है। कितने दिन से लगभग नहीं मिल रहा है? अभी 3-4-5 महीना से गल्ला भी नहीं पाने, 5-6 महीना का है, 20 साल का। अच्छा, राशन भी देते ही नहीं है? क्या करती हैं, राशन रख लेती हैं? हाँ, रख लेते। क्या कहती हैं? कहती गल्ला तो काफी की जब। अच्छा, और नाम आपके बच्चे का दर्ज है? हाँ, आपका भी नाम दर्ज है? हाँ, दर्ज है। क्या कमी है? मिल रहा जत्ते जन के खींचे हैं ये तो वीडियो माने कुछ नहीं, वीडियो माने बाहर। वीडियो माने? हाँ, वीडियो माने बाहर। वीडियो माने जत्ते जन का खींचे हैं, वीडियो माने बाहर। फोटो है, जत्ते जन के फोटो जाइए, ठीक है। मैं पत्रकार रामकृष्ण वर्मा, मैं बीरपुर बगही में कवरेज के दौरान गया था। मैं शाहपुर बरगदवा ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। मेरा थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती लगता है। मुझे सूचना मिली थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा, सरिता श्रीवास्तव के द्वारा बीरपुर बगही के ग्रामीणों को राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। कई लोग को दिया जाता है, कुछ लोग को नहीं दिया जाता है। 4-4 महीने हो जाते हैं, 3-4 महीने, 5-5 महीने हो जाते हैं, नहीं देते हैं। मुझे ये सूचना मिली थी कि जो है कोई अधिकारी वहाँ पर आ रहा है चेक करने के लिए, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर गया। और जाने के बाद जब वहाँ पर देखा कि जो है सरिता श्रीवास्तव अपने घर के अंदर राशन वितरण कर रही थी, जब मैं उनके घर पर जो है वहाँ पर मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना जब शुरू किया, तो उनके पति राकेश श्रीवास्तव वहाँ से उठ के भाग गए। फिर सरिता श्रीवास्तव हमारे ऊपर चिल्लाने लगी, बहुत ऐंठने लगी। फिर उसके बाद उनका लड़का आया, हिमांशु श्रीवास्तव, अपशब्द कहने लगा और यहाँ के श्रावस्ती के अधिकारियों को अपशब्द कहते हुए बताया कि जो है पत्रकार और श्रावस्ती के जो अधिकारी हैं, डीएम, एसडीएम, ये सब हमारे लिए बार के बराबर हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रहा है श्रावस्ती के अधिकारियों के प्रति और पत्रकारों के प्रति। फिर उसके बाद उसने जो है धक्का मार के मुझे बाहर निकाल दिया और मुझे धकेलने लगा। मुझे मतलब अगर मैं पीछे नहीं फिरता तो शायद मुझे मारता भी। फिर मैंने बार बार जो है वीडियो में ये भी पूछा है कि क्या आप मुझे मारेंगे, आप मुझे मारेंगे। और मैंने उनसे 3 बार भी यही पूछा कि पत्रकार और श्रावस्ती अधिकारी का मतलब कुछ है नहीं, तो उसने कहा कि श्रावस्ती अधिकारी और पत्रकार का मतलब बार होता है। इसका मतलब हम कुछ समझते नहीं हैं। ऐसे बहुत से अधिकारी और बहुत से पत्रकार देखे हैं। तो मैं सभी श्रावस्ती अधिकारियों से और सभी पत्रकार बंधुओं से, अपने उत्तर प्रदेश के प्लस अपने भारत देश के सभी पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि पत्रकार के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से दबंगई की जा रही है, जिस प्रकार से उनको दबाने का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से वो स्वतंत्र तरीके से पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं, मैं यही आशा है कि श्रावस्ती के जिलाधिकारी और श्रावस्ती के जो भी अधिकारी हैं इस मामले को संज्ञान में लेकर तथा श्रावस्ती के पत्रकार तथा उत्तर प्रदेश के पत्रकार, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा भारत देश के प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मिलकर इस साक्ष्य को जो है आगे प्रकाशित करें और इन अधिकारियों को बताएं कि जो है पत्रकार के ऊपर जो है दबाव ना बनाएं, क्योंकि पत्रकार के ऊपर अगर दबाव बनता रहेगा तो पत्रकार कभी भी खुलकर कहीं भी कवरेज करने नहीं जाएगा, उसके अंदर डर और भयभीत हो जाएगा। जिसकी वजह से मैं चाहता हूं श्रावस्ती अधिकारी जो है इस मामले को संज्ञान में लेते हुए हिमांशु श्रीवास्तव
उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें और मुकदमा दर्ज करने के बाद उन पर कार्रवाई हो।